अच्छा तो भाई इकरामुद्दीन, ये बकरा कहीं बंधा हुआ नजर नहीं आता। ले लिया है बकरा? हाँ भाई, हमारा बकरा हमारे बेडरूम में हमारे ही बिस्तर पे कंबल लेकर खराटे भर भर कर सो रहा है। हाँ है? हाँ भाई, हाँ थकावट हो गई होगी, उसको आराम की भी तो जरूरत है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अरे खालिदा जहां, अगर नमाज पढ़ ली है तो वो जो पैसे आपके पास रखे हैं ना, वो हमें दे दें। वो 30,000 रुपए, वो तो भाई अब्दुल समद के कर्जे के वापस करने हैं ना। अरे कर्ज भी हम ही अदा करेंगे, पहले फर्ज तो अदा कर ले। ना बाबा ना, हम नहीं देंगे। आप अपनी जेब के मुताबिक जानवर लेकर आए। भाई कमाल करती हो जाए मोहतरमा, है भाई, हमारे पास जो पैसे हैं उनमें तो कोई लागर सा कमजोर सा बकरा आएगा। और क्या तुम चाहती हो कि पूरे मोहल्ले में और रिश्तेदारों में नवाब इकरामुद्दीन की नाक कट जाए? मोहल्ले में तो हमारी बेइज्जती होगी, मगर आपके महके में जो नाक कटेगी, तौबा तौबा। भैया खुदा का खौफ करो और हमें और हमारी नवाबी को तो कायम रहने दो। आपकी नवाबी वो तो कब की जा चुकी, कहा है ना नहीं तो नहीं। अरे अल्लाह के हुक्म की अदायगी और इनकार, भाई क्यों गुनाहगार होती है हो जाए मोहतरमा। मकरूज की इबादत कबूल भी होगी या नहीं, कौन जानता है आपसे ज्यादा। इकरामुद्दीन साहब, मौलाना के फतवे औरों के लिए। हेलो। हाँ फरा, हाँ बोल। छोड़ दे पाई है। हाँ हाँ मैं सुन ली पई हूँ। बस छोटी सी तबीयत बहुत खराब है, मैं उन्हें अस्पताल लेके जा रहे हैं, तो बार बार बेहोश हो रही है, तो छेती नाला। आंधी पिया, मैं आंधी पिया, फोन बंद कर, मैं आंधी पिया। अच्छा सोना फरा, आज के बाद तुम यहाँ पर फोन लेकर नहीं आओगी, काम चोर रहो तो। आप तो चुप करें। फरा इधर आओ, तुम्हारी बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब है तो वैसा करो घर चली जाओ, बाकी काम मैं खुद देख लूंगी। हाँ जाओ, मगर एक बात याद रखो, तुम्हारी तनख्वाह से पैसे कटेंगे। और एक बात तुम भी अपने पल्ले से बांध लो, जब तुम करोगी ना इसकी जगह पे काम, तुम्हारा दुखेगा जिस्म, हम उसके लिए ना दवा करेंगे ना दारू। हाँ कह दिया हमने, बस। हाँ फरा जाओ, तुम अपना फोन ऑन रखना और बच्ची की तबीयत तक मुझे बताती रहना, ठीक है? जाओ। हेलो। खुदा से डरे, बस कर दें आप। इतना भी नौकरों को सर पे नहीं चढ़ाते, औकात में रखते हैं, औकात में। तुम पैसे देने की फिक्र करो। नहीं, मैंने भाई साहब को पैसे लौटाने हैं और नकल चुकाने के पड़ने। तो लगते हाथ नवाब इकरामुद्दीन की फातिहा भी पढ़ लेना कम अज कम, या नहीं तो भाई कब्र में ये सुकून तो होगा कि आपने हमारी फातिहा पढ़ ली है। कोई वक्त होता है कबूलियत का, हर वक्त नहीं होता। हाँ हर वक्त नहीं होता, वो भी वक्त था है, हमें परवाह नहीं थी। और ये भी वक्त है कि हम अपनी मनकूए मोहतरमा के सामने पैसों के लिए हाथ फैला रहे हैं, और आप हैं कि आपको अपने सुतेले भाई का बड़ा ख्याल है और सारे खावत की परवाह कोई नहीं। वाह भाई वाह। वैसे एक बात है, बाहर में गए हम, इकरामुद्दीन नवाब इब्ने नवाब, और चूल्हे में रख दी हमारी नवाबी तुमने एक मुलाजिमा के सामने। हद नहीं हो गई? ये जो नौकर होते हैं ना, इनको इनकी औकात में ही रखना चाहिए, समझी?
आप नहीं समझे इंसान साहब, लोगों को दर्द देना बहुत आसान है, मगर उससे भी ज्यादा आसान कुछ और है। वो है तुम्हारी तरह बेअमल जिंदगी गुजारना। समझे कि नहीं समझे? बस पैसे दो और हम बकरा लेने के लिए जाएं। ये ले पैसे और अपनी पसंद का जानवर ले आए, अपने जैसा। हमारे जैसा? हाँ मतलब अच्छा। बकरा तो जोजा मोहतरमा हम ऐसा लेकर के आएंगे ना कि मोहल्ले के लोग आकर उसकी सेल्फी उतारेंगे। हाँ, वीडियो बनेगी, सारे चैनलों पे चलेगी। और जब चैनल पे चलेगी ना हमारे बकरे की वीडियो, तो तुम्हारे महके वाले देखकर जल भुन जाएंगे। हाँ, हम रहेंगे ऐसा बकरा। अब है, बहुत पैसे हो गए अब हमारे पास। अब अभी हमें हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई नवाब साहब। अल्लाह के प्यारे रसूल की जिंदगी से जो सबक हमें मिलता है वो कब सीखेंगे हम, कब अपनाएंगे? वक्त बहुत थोड़ा रह गया है नवाब साहब। हमने किया ही क्या है? वापसी का रास्ता अभी खुला है, ना कोई रुका है, ना कोई रोकेगा और ना कोई रोक सकता पुलिस रात से गुजरने का शौक। मगर 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 गिरने का खदशा अभी बाकी है। अरे 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 खालिदा जहां, जोजा मोहतरमा, हमारी मनकुआ, भाई जोजा हो तुम, जोजा ही रहो। हैं? ये मौलमा आलिमा और हमारी माँ बनने की कोशिश में भाई हमारा रिश्ता खराब ना करो। हाँ, इकरामुद्दीन साहब, अगर सीखने और समझने का दरवाजा आपने बंद कर लिया है तो बाहर जाने का दरवाजा तो खुला है। तो जाइए, अपने जैसा बकरा ले आइए। हेलो बेगम साहिबा, जी, हम अस्पताल में हैं। आप कुछ पैसे मेरी तनख्वाह से एडवांस दे दें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं बताती हूँ। अब क्या कह रही है ये नौकरानी? सरकारी हॉस्पिटल में है ना उसकी बच्ची, तो दवाइयाँ परचेज करनी होंगी बाहर से। और हमारे पास पैसे नहीं है, तो भाई उसको कह दो पैसे हमारे पास भी नहीं है। एक बात याद रखना, ये पता क्या है, ये एडवांस के चक्कर में पैसे लेकर रफू चक्कर होने का चक्कर है सब। हाँ, हम नहीं देंगे, एक पैसा नहीं देंगे, कह दिया। क्या हो गया आपको? आप तो ऐसे ही किसी की नीयत पे शक करते रहते हैं। नवाब साहब, ऐसा करे कि इन पैसों में से 15,000 मुझे दे दे। कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उस फरा की बच्ची को तो 1 रुपया भी नहीं देंगे हम। हाँ, और याद रखो, उसके साथ ज्यादा हमदर्दी और एहसास जताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम बकरा लेने जा रहे हैं। उठो उठो, और ये दरवाजा जोर से बंद करके रखना। हाँ।
इकरामुद्दीन है? बकरे और दुम्बों को देखते देखते लगता है खुद भी बकरा और दुम्बा ही बन गए हो। अरे वाह, हमारा बचपन क्या जमाना था है? आगे आगे हमारे अब्बू और दादा की बग्गी और पीछे फिरंगियों की गाड़ी में हमारे दुम्बे और बकरे और छतरे। वाह भाई वाह। और एक जमाना ये है कि पैसे जेब में है मगर चीज नहीं मिलती। चल भाई इकरामुद्दीन, चल के अब बेगम की बातें सुनो। बकरा क्यों नहीं लाए, किस लिए नहीं लाए? वाह भाई वाह, तौबा। मुझे बकरे के बारे में बताइए, खबरें ना सुनाइए। अच्छा, हम खबरें नहीं सुनाते, हम आने वाले वक्त की बात बताते हैं। हमें तो ऐसा लगता है खादा जान के वक्त वो आने वाला है कि हम लोगों के दरवाजों पर गधा, खच्चर, घोड़ा और ऊंट बने होंगे। आज जो लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं ना, वो अपने जानवरों के लिए चारा इकट्ठा कर रहे होंगे। बल्कि लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा, वो जो तुम्हारा सतीला भाई है ना, अब्दुल समद नवाब, वो भी अपने गधे को ढूंढता हुआ हमारे दरवाजे पर आकर हमारा दरवाजा खटखटाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहना, ठीक हूँ। आप सुनाए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो भाई इकरामुद्दीन, बकरा कहीं बधा हुआ नजर नहीं आता, ले लिया है बकरा? हाँ भाई, हमारा बकरा हमारे बेडरूम में हमारे ही बिस्तर पे कंबल लेकर खराटे भर भर कर सो रहा है। हाँ है? हाँ भाई हाँ, थकावट हो गई होगी, उसको आराम की भी तो जरूरत है ना। हाँ भाई, बकरा तो आखिर बकरा ही होता है? और हम ये भी जानते हैं कि आप बगैर जरूरत के हमारे यहाँ तो कभी आए नहीं, और हमें ये भी पता है हाँ तो कौन सी जरूरत है जिसके तहत आप हमारी तरफ तशरीफ लाए हैं। अरे वाह भाई वाह। ये लो भाई, ये लो, ये अपने भाई नवाब अब्दुल समद साहब को पैसे दो और अपना कर्ज उतारो। गिनने की जरूरत नहीं है, पूरे हैं 30,000।
चलो ठीक है, ये ले भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमारे वक्त पे काम आए। बे इनकी क्या जरूरत थी इतनी जल्दी? अब नवाब साहब, अभी तो 2547 दिन ही गुजरे हैं और तुमने पैसे वापस कर दिए। यही कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरे जवाब नहीं आपका। अरे भाई दिनों को ना गिनो, साल बताओ साल। वैसे एक बात है, हमारे भाई नवाब अब्दुल समद ने 1 मिनट में कई हजार मिनटों का हिसाब लगा रखा है। लेकिन याद रखो भाई, जिंदगी का तो 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है। आप कब से अच्छे हो गए? हमारा मतलब ये है कि शरीरी जुबान और नरम लहजा, हाँ? और ये बदलाव कैसा है भाई? माजरा क्या है? अरे ये बदलाव जो है ना नवाब साहब, ये अंदर के सुकून का है। जब हम घर से निकले ना बकरा खरीदने के लिए, तो हमने एक दुआ की, अल्लाह जी अपने महबूब के सदके में हमें और हमारी ज़ौजा को उम्रा हज तो करवा दीजिए। बस पीछे से एक आवाज आई, नवाब साहब। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे दोस्त बाबू सलीम का बेटा इमरान खड़ा था, हाथ में खजूरें और आबे ज़मज़म पकड़े। फौरन बोला, ये आपका हिस्सा है, अब्बा उम्रा करके आए हैं, हम आप ही की तरफ जा रहे थे। हमने समझ लिया कि हमारी दुआ कबूल हो गई। हमने फौरन से ले ली और हमने एक खजूर खाई और आबे ज़मज़म पिया। बस क्या बताऊं नवाब अब्दुल समद साहब, आबे ज़मज़म पीने की देर थी, कसम से ऐसा लगा जैसे जैसे हमारा अंदर रोशन हो गया हो। ये खजूरें और आबे ज़मज़म खाइए और पी लीजिए। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इसी का कमाल है। जी हाँ, इसी का कमाल है। आप भी पीजिए। क्यों नहीं? आप भी अंदर से इंसान बन जाएंगे। अरे नवाब भाई, कोई बदबख्ती होगा जो आबे ज़मज़म पीने से नकार करेगा? हम तो पिएंगे, जरूर पिएंगे भाई, जरूर पिएंगे। आबे ज़मज़म को खड़े होकर ही जीना जरूरी है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह, आहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या जायका है मेरे पाक नबी की गलियों की खजूर का। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप भी लेना। अरे नहीं भाई, ये आप ही के लिए है, रख लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। वो खालिदा जहां, वो फरा की बेटी का क्या हाल है? वो अभी तक हॉस्पिटल में ही है और कोई फोन भी नहीं आया। अच्छा, तो फोन कीजिए उसे पैसों की जरूरत होगी, उसे कहिए कि वो आकर के ले जाए। ठीक है, मैं करती हूँ फोन। हाँ। हेलो, हाँ फरा, कहाँ हो आप? हम अस्पताल में। अच्छा, अभी तक हॉस्पिटल में ही हो?
तुम ऐसा करो कि या तो खुद आ जाओ या किसी को भेज के पैसे मंगवा लो। अब पैसों की जरूरत नहीं है। क्यों? इंतजाम हो गया है क्या? नहीं, मेरी बच्ची मेरी बच्ची मर गई है। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नवाब इकरामुद्दीन साहब, फरा की बेटी मर गई। क्या? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये क्या हो गया? लगता है ख्वाब देख रहे हैं। क्या हुआ? उठे उठे, आंखें खोले। ख्वाब देख रहे थे? हाँ खातर जहां, ये फरा कहाँ है? फरा तो यही है, घर में। फरा, जी बेगम साहब। तुम्हारी बच्ची ठीक है? उसका बुखार उतरा कि नहीं? साहब जी अब भी बुखार से तपते छोड़ कर आई। अच्छा, अच्छा, तुम ये काम छोड़ो और जाओ जाओ उसे फौरन किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाओ उसे। ये लो, अभी जाओ। शुक्रिया सर जी। तुम जाओ जाओ जाओ। आप भी फ्रेश हो जाए ना, आपने बकरा लेने जाना है। हाँ, मैं तो बकरा लेने जाना था। हाँ तो जहां हकूक अल्लाह के साथ साथ हकूक इबाद भी जरूरी होते हैं। हाँ अल्लाह खुश हो जाता है। बिल्कुल। हमें एक दूसरे के दुख बांटने चाहिए, हकूक इबाद पूरे करने चाहिए। माशाल्लाह। हाँ, ईद कुर्बान माशाअल्लाह। माशाल्लाह।